हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ लिया कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आर इम्पोर्टेंट। हर एक कंपनी डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछती है। कंपनीज सबसे ज़्यादा फोकस करती है इंटरव्यू लेते टाइम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। क्यों? ये दो क्वेश्चन के आंसर दूंगा मैं आज की इस वीडियो में। कुछ एग्जांपल लेके समझा देता हूँ पहले कि देखिए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अभी क्लियर हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले इनपुट लिया, उस इनपुट को प्रोसेस किया, प्रोसेस डेटा को एज अ आउटपुट रिटर्न कर दिया। आपने एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करी होगी, गूगल मैप। गूगल मैप आप जब यूज़ करते हो तो उसको क्या करते हो, यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दे देते हो। यानी अगर मुझे बैंगलोर से पुणे जाना है तो मैंने बैंगलोर डाला और पुणे डाला, तो मुझे क्या करता है, उस डेटा को गूगल मैप उस डेटा को लेके प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस डेटा को एफिशिएंट रिजल्ट दे देता है। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज़ किया, एफिशिएंट रिजल्ट, क्योंकि जब जो गूगल मैप है वो हमें रिटर्न करता है एज आउटपुट शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे बहुत सारे वे हैं, यानी बहुत सारे रास्ता है, बहुत सारा रूट है जाने के लिए। वो सजेस्ट किया शॉर्टेस्ट पाथ। वो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से आया? वो डेटा को प्रोसेस करता है और जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट होता है वो हमें एज अ आउटपुट रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप हुई। फर्स्ट स्टेप क्या था कि मैंने इनपुट दिया, बैंगलोर टू पुणे, उस इनपुट को लेके प्रोसेस किया, उसके बाद उसने एक रिजल्ट दे दिया हमको। तो ये जो रिजल्ट, यानी जो ये 3 स्टेप में जो प्रोसेसिंग वाला काम था जहाँ से हमें रिजल्ट मिला है, तो अगर मुझे इस पूरे फ्लो को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है हम कहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? तो प्रोसेसिंग वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो पता चला कि इन तीनों स्टेप में हम सेकेंड वाले स्टेप को डेटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो हमें एक एफिशिएंट रिजल्ट दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिजास्टर एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ कर सकते हो, ग्राफ एल्गोरिथम यूज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि गूगल मैप यही यूज़ कर रहा होगा। हो सकता है गूगल मैप और भी कोई एल्गोरिथम यूज़ कर रहा होगा, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी कि प्रोसेसिंग वाले पार्ट पे आप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो एक एफिशिएंट रिजल्ट के लिए। चलें, कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट क्यों है। मुझे एक बुक चाहिए थी एल्गोरिथम की। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा लाइब्रेरी के अंदर जाऊँगा कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में। कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में जाने के बाद मैं जाऊँगा एल्गोरिथम के सेक्शन में। तो आपने देखा कितनी ईज़िली मैंने एल्गोरिथम की बुक को ढूँढ लिया लाइब्रेरी के अंदर से। यहाँ पे देखिए बहुत सारी बुक है, लेकिन मैंने कितनी ईज़िली ढूँढ लिया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़्ड डेटा था, जिसकी वजह से मुझे अपना टास्क परफ़ॉर्म करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़्ड डेटा था। मैंने ईज़िली लाइब्रेरी के अंदर गया, सेक्शन में गया, कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथमिक सेक्शन में गया और मैं अपनी बुक को ढूँढ लिया। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट बुक हमारी यहाँ पे तो थोड़ा-सा कम दिख रही है। अगर बहुत ज़्यादा बुक्स हो, करोड़ों बुक हो, अगर मैं उसमें बोलूँ कि मुझे एल्गोरिथम की बुक चाहिए, सिविल की बुक चाहिए, मैकेनिकल की बुक चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि इस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, मैं नहीं ढूँढ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा ऑर्गनाइज़ नहीं है। देखा कि एक ऑर्गनाइज़्ड डेटा में, एक अनऑर्गनाइज़्ड डेटा में कितना डिफरेंस है। तो मालूम हुआ जो ऑर्गेनाइज डेटा होगा, यानी जब आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा डेटा को, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जब आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे वो आप फोकस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपके यूज़र भी ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि जब यूज़र कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करता है तो सबसे ज़्यादा वो देखता है परफॉर्मेंस कैसी है एप्लीकेशन की। अगर डेटा बहुत लेट आ रहा है, बहुत लेट जा रहा है, जैसे कि अगर व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, बहुत देर में पहुँचे, 1 घंटा पहले मैसेज किया था, 2 घंटे बाद पहुँचे, यानी 2-2 3-3 घंटे अगर मैसेज सेंड होने में, रिसीव होने में लगे, तो आप क्या व्हाट्सएप यूज़ करेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन में। तो वो सारी चीज़ें को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है डेटा स्ट्रक्चर? यानी कि ये मान लीजिए बुक हमारा डेटा था और ये जो लाइब्रेरी थी, यानी जहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। लाइब्रेरी के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है। डेटा को, यानी बुक को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी स्टेप, जैसे आपने सेक्शन बनाया होगा,
उसके बाद आपने देखा होगा कौन सी बुक कहाँ पे रखना है, किस तरीके से, यानी जितनी अच्छे से जो स्टेप आपने फॉलो किया होगा उसी स्टेप्स को आप एल्गोरिथम कह सकते हैं। होपफुली आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू आपकी लॉजिक स्किल देखता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखता है। जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होगी, इंटरव्यूअर जानता है कैंडिडेट कैन लर्न इजीली एनी लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए आपको कोई एक भी अच्छे से फंडामेंटल्स आपका क्लियर है, यानी प्रोग्राम फंडामेंटल्स एक भी प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो दूसरी कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने के लिए आपको सिर्फ सीखना होगा सिंटेक्स। अगर आपने सिंटेक्स को सीख लिया तो समझ लीजिए आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई। यानी अगर आपको पाइथन आती है, आपको जावा पे स्विच करना है, तो आप थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा सिंटेक्स का। जावा के सिंटेक्स को सीख लिया तो यू कैन से दैट लाइक यू कैन से आई नो जावा लैंग्वेज आल्सो। यानी लैंग्वेज कितना सीखना बहुत ईज़ी हो जाता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जब इंटरव्यूअर किसी कैंडिडेट को हायर कर रहा होता है, वो देखता है कि इस बंदे की प्रॉब्लम स्किल कैसी है, उसको 1-2 घंटे के अंदर उस चीज़ को सारे को जज करना होता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम स्किल अच्छी है, तो बंदा ज़्यादा देखिए काम तो कोई भी कर लेता है। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब डेवलप करते हो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं, गूगल करते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे सॉल्यूशन मिलता है, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो। बट ये चीज़, यानी ये प्रोसेस आपको प्रोफेशनल डेवलपर नहीं बनाता। ठीक है, यानी मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक नहीं आती, तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक भी मैं आपको आने वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो आपने अगर कोई कोड गूगल से उठा के अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाला और आपने चला दिया, जो चीज़ आपको अचीव करनी थी, वो चीज़ आपको मिल गई। लेकिन प्रोडक्शन पे जाके अगर वो कभी मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आती है, अगर कोई कोड ब्रेक होता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने जो कोड कॉपी किया है, उस कोड को समझना है, यानी कि उसके पीछे के लॉजिक को बिना समझे अगर आपने उस कोड को यूज़ कर लिया, तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और उस कोड के लॉजिक को समझने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है। होपफुली आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाई मैनी कंपनीज आस्क अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होता है। थैंक यू।